आपको एक कहानी सुनाता हूँ 2008 के क्राइसिस में। हालांकि हमको इस क्राइसिस के पीछे की हिस्ट्री वगैरह नहीं जाननी है, लेकिन एक कहानी सुनाते हैं आपको कि 2008 के क्राइसिस में एक आदमी जो स्टॉक मार्केट के क्रैश की वजह से अपनी पूरी सेविंग को गंवा देता है, अपनी पूरी सेविंग मार्केट के क्राइसिस में लॉस कर देता है। लेकिन फिर वही इंसान सिर्फ अगले 5 सालों में लखपति बन गया। क्या आप जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको अपना कर वो लखपति करोड़पति बन गया अगले आने वाले 5 सालों में? इन चीज़ों को जानना चाहते हो तो आप सही जगह पर आए हो। हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में, बिगिनर्स को गाइड्स करने के बारे में, स्टॉक मार्केट को समझने के बारे में। सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी होगी आपको कि स्टॉक मार्केट जो है एक क्विक रीच स्कीम नहीं है। क्या नहीं है? क्विक रीच स्कीम है ना। यहाँ जल्दी अमीर बनने की ऐसी कोई स्कीम स्टॉक मार्केट में नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्ट कैसा? लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। स्टॉक मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करता नज़र आता है। शॉर्ट टर्म में आप अगर देखो तो कुछ भी हो सकता है, देख सकते हो एक मंथ का अगर देखें आप तो आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप मैक्सिमम चेक करोगे तो मार्केट, हम किसी स्टॉक का बता रहे हैं आपको, चलो मार्केट का भी दिखा लेते हैं। ये आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हो, 1 मंथ का, 6 मंथ का और 1 साल का। आपको क्या वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है और चार्ट पैटर्न और गिरा हुआ ही देखता है। लेकिन हम यहाँ मैक्सिमम अगर देखें तो आपको ऊपर ही जाते नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो निफ्टी आपको ऊपर ही जाते नज़र आता है, बीच में करेक्शन दिखाता है, फिर ऊपर की ओर ट्रैवल करता नज़र आता है। इसीलिए मार्केट जो है लॉन्ग टर्म का खेल होता है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना होता है। जैसे अगर आपको हम एग्जांपल दें, यहाँ भी आपको बताया निफ्टी का, और इसी तरह आप अगर किसी और स्टॉक्स का देखें, चलो चल के एक दफ़ा हम टाइटन का भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो टाइटन का जो चार्ट है आपके सामने 1 मंथ का आपको नज़र आ रहा है। 1 मंथ का है। इसको हम अगर 1 साल का करके देखें तब भी वॉलेटिलिटी और गिरावट, लेकिन अगर मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम देख सकते हो किस तरह से रिटर्न्स आपको निकाल कर दिए हुए टाइटन ने। बीच में गिरावट आती है लेकिन उसके बाद रिकवर दिखाता है। फिर हम और इन्फोसिस का भी देख लेते हैं। इन्फोसिस का भी आप यहाँ देख सकते हो, 1 मंथ का, यहाँ 6 मंथ का आपको देखने के लिए मिल जाता है, साल का, और मैक्सिमम ऊपर की तरफ ही मैक्सिमम आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर एक बार टाटा मोटर्स भी हम देख लेते हैं। टाटा मोटर्स 6 मंथ का है, गिरावट का, ईयरली देखते हैं गिरावट ये, फिर इसमें मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम आपको ऊपर की ओर ही जाता नज़र आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म का खेल होता है। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में पैसा बनते नज़र आता है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने ज़रूरी होते हैं। तो अगर बात करें हम पॉइंट की, तो इस वक्त स्टॉक मार्केट का ट्रेंड, स्टॉक मार्केट का जो मार्केट का ट्रेंड है, ट्रेंड क्या कहता है? अब ये ट्रेंड होता क्या है? ट्रेंड किसको कहते हैं? ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब होता है किसी स्टॉक का मार्केट या मार्केट का डायरेक्शंस, यानी मार्केट किस डायरेक्शंस में जा रहा है, स्टॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि आप अगर यहाँ देखें तो स्टॉक ऊपर की ओर जाता नज़र आया, इसका अप ट्रेंड था, फिर यहाँ गिरावट आई तो इसको डाउन ट्रेंड कहेंगे, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई तो ये रहा इसका डाउन ट्रेंड, फिर ऊपर की ओर गया तो इसका रहा है अप ट्रेंड। तो इस चीज़ को ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड तो आपके समझ में आया होगा ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड में भी 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। 3 टाइप के ट्रेंड आपको मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं। तो जिसमें पहला है बुलिश ट्रेंड। अब ये बुलिश ट्रेंड क्या है? तो ये जो मार्केट ऊपर गया है
यहाँ से लगातार मार्केट ने अपसाइड दिखाया, स्टॉक ने हमको अपसाइड दिखाया, तो इसको कहते हैं बुलिश। ये रहा मार्केट का बुलिश ट्रेंड, स्टॉक का बुलिश ट्रेंड। और सेकंड जो ट्रेंड रहेगा वो रहेगा बेरिश। सेकंड रहेगा बेरिश ट्रेंड। अब बेरिश ट्रेंड क्या होता है? तो जहाँ स्टॉक गिरावट दिखाता है या मार्केट गिरावट दिखाता है तो ये मार्केट का या स्टॉक का बेरिश ट्रेंड होता है, यानी गिरावट दिखा रहा है। और फिर एक होता है तीसरा जो होता है ट्रेंड, तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज। अब ये साइडवेज क्या है? बेरिश और बुलिश तो हमने देख लिया, अब ये साइडवेज क्या है? तो यहाँ देखिए जो स्टॉक है कुछ समय एक ही ट्रेंड में कंसोलिडेट होता नज़र आया है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे देखिए स्टॉक किसी एक लेवल पर सपोर्ट बनाता है, फॉर एग्जांपल 670 का जो लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है, ऊपर जो है 740 का लेवल, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है, गिरावट आती है, इसके आसपास से अगेन बाउंस बैक करता है, गिरावट, यानी इसी तरह से चलते रहता है, इसी तरह से। तो इसको साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, जो आपको यहाँ पर चार्ट पैटर्न पर टाटा मोटर्स के देखने भी मिल जाता है। साइडवेज ट्रेंड क्या है? वो ये जो था इसका साइडवेज चल रहा था। तो इस तरह के 3 ट्रेंड होते हैं। जैसे कि आप समझो एक फिशरमैन को समंदर के लहरों को देखकर अंदाज़ा लगा लेना होता है कि कौन सा समय ठीक है यहाँ फिशिंग के लिए, कब यहाँ जाल फेंका जाए। उसी तरह से मार्केट में ट्रेंड को समझना और ट्रेंड को समझकर इन्वेस्ट करना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। मार्केट को समझकर, इसके ट्रेंड को समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक पॉइंट जो हमारा क्लियर हो गया ट्रेंड का। अब हम आते हैं कि कैसे समझे कि मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट के मोमेंटम को हम किस तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि ट्रेंड समझना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो उसको किस तरह से समझा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अगर आपको मार्केट का ट्रेंड को समझना है तो 2 तरीके होते हैं। मार्केट को समझने के 2 तरीके होते हैं। पहला कौन सा है? पहला तरीका है टेक्निकल एनालाइज। पहला तरीका कौन सा है? टेक्निकल, जो अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो मार्केट को समझने के 2 तरीके हैं, जिसमें पहला हमने अभी पढ़ा कि टेक्निकल, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये टेक्निकल एनालाइज है, जिसमें इसका मूविंग एवरेज आ जाता है, RSI इंडेक्स आ जाता है, और इस तरह से और भी इसके इंडेक्स है, 20 DMA वगैरह जो है इंडिकेटर्स है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक पहला ट्रेंड क्या है? टेक्निकल। ये पहला ट्रेंड है मार्केट को समझने का। और सेकेंड ट्रेंड क्या रहेगा? सेकंड रहेगा इसका फंडामेंटल समझना है। कंपनी के मार्केट के ट्रेंड को समझना है तो फंडामेंटल भी समझना ज़रूरी होता है। अब फंडामेंटल क्या है? तो आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये फंडामेंटल में चली जाती है। इसके अलावा कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये फंडामेंटल में चला जाता है। फिर कंपनी की बैलेंस शीट को रीड करना, ये फंडामेंटल में चला जाता है। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग को चेक करना, ये फंडामेंटल में चला जाता है। तो इस तरह के जो पैरामीटर्स होते हैं फंडामेंटल के, जो स्टॉक को समझने में, इसके ट्रेंड को समझने में मदद करते हैं। अब अगर कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा हो, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, जिसको एनालाइज करे, इन्फोसिस जो हमारे सामने था उसी को ले लेते हैं, जिसके फंडामेंटल अच्छे हो तो स्टॉक बढ़ने के चांसेस, हाईली चांसेस होते हैं। जब मार्केट में हमको तेज़ी देखने के लिए मिलती है, मार्केट का ट्रेंड अप देखने के लिए मिलता है, बुलिश ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, उस वक्त ऐसे जो स्टॉक्स है जिसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि हमने देखा इन्फोसिस का। चलिए इन्फोसिस का भी फंडामेंटल देख लेते हैं एक दफ़ा। तो देखिए इसका मार्केट कैप वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। रिजर्व्स है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप इस वक्त आपको इन्फोसिस का फंडामेंटल देखने के लिए मिला। तो जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है वो जब मार्केट बुलिश होता है तो अप साइड जाने के हाईली चांस होते हैं। अगर दोस्तों आपको एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझाएं
तो जैसे क्रिकेट मैच होता है तो इसमें 11 पिलर्स होते हैं। क्रिकेट मैच में 11 पिलर हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो 11 के 11 पिलर्स कोई भी टीम ना बैट्समैन देखने के लिए मिल जाते हैं 11 के 11 एक टीम में, और ना ही 11 के 11 हमको बॉलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं किसी भी एक टीम में। दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ता है, बैट्समैन को भी और बॉलर्स को भी। दोनों चीज़ जब बैलेंस होती है तो उस वक्त इस क्रिकेट टीम को स्ट्रॉन्ग टीम कहा जाता है, क्योंकि इसकी बॉलिंग साइड भी अच्छी होती है एंड बैटिंग साइड भी जो है स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसको स्ट्रॉन्ग टीम कहा जाता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट का फंडामेंटली और एनालाइज यानी टेक्निकल एनालाइज दोनों जब हमको अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं तो उस कंपनी को अच्छा कहा जा सकता है, ब्लू चिप स्टॉक भी कहते हैं। तो हम अब बात करते हैं ऐसे कॉमन पॉइंट की जो अक्सर बिगिनर्स करते नज़र आते हैं और जिसके चलते उनको लॉस उठाना पड़ता है। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको बिगिनर्स को अवॉइड करके चलना चाहिए, बिगिनर्स को अवॉइड करना पड़ेगा। तो उन पॉइंट्स को हम इस वक्त समझने की अब कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, थ्रिल भी है और रिस्क भी है। मतलब यहाँ पैसा बनेगा भी और पैसा डूबेगा भी। तो ये दोनों चीज़ें स्टॉक मार्केट में हमको देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स है तो आपको इन गलतियों को जो आप अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उनको अवॉइड करके चलना ठीक रहेगा। तो नंबर 1 पॉइंट्स क्या है इसका जिसको आपको अवॉइड करना है कि टिप्स जो है, टिप्स एंड ट्रिक्स, इसके ऊपर हमको पूरा फोकस नहीं करना है, क्योंकि कोई भी दोस्तों मार्केट में 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा, इसकी श्योरिटी नहीं दे सकता, या फिर स्टॉक नीचे ही जाएगा, इसकी श्योरिटी कोई भी मार्केट में नहीं देता। सबका एक अपना प्रिडिक्शन होता है, सब अपने अपने एनालाइज के हिसाब से कहते हैं। तो आपको टिप्स पर 100% डिपेंड नहीं रहना है और 100% इन्वेस्टमेंट टिप्स पर नहीं करना है, खुद की भी स्टडीज इसमें होनी ज़रूरी है। एक पॉइंट हो गया अपना पहला। अब सेकंड पॉइंट हम जानेंगे। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? फोमो के चलते। फोमो है नहीं क्या, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि सब कर रहे हैं। जैसे कोई स्टॉक भागता ही जा रहा है, उसके पीछे का रीज़न किसी को पता नहीं, बस ये लोग इंटर होते जा रहे, रीज़न कोई नहीं जानता, भाग रहा है। फिर कोई सोचता अरे यार मैं यहाँ इंटर हो जाता तो आज भी अच्छे खासे प्रॉफिट में होता, तो वो कहीं पर भी या फिर टॉप पर एंट्री लेके फंस जाता है, वहाँ से स्टॉक करेक्शन दिखाता है। इसीलिए फोमो से दूर रहना है हमको। और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ हमको शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यानी जो ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में एक शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे 15 दिन 20 दिन महीने 2 महीने के लिए एंट्री लेते हैं, बाय करते हैं, और जो प्रॉफिट मिलता है उनका एक रेशो फिक्स रहता है। ट्रेडर्स का जो है अपना एक प्रॉफिट रेशो भी फिक्स होता है। याद रखिए जो ट्रेडिंग करता है मार्केट में उसका रेशो फिक्स होता है, अप साइड का भी और डाउन साइड का भी। डाउन में गया तो स्टॉप लॉस यहाँ कटेगा, अप में गया तो यहाँ प्रॉफिट लेकर निकल जाएगा। ये फिक्स रहता है उनका, जिसके चलते अगर और अच्छी तरह से जानते हो कि कहाँ एग्जिट लेना और कहाँ एंट्री लेना है, तो जिसके चलते वो प्रॉफिट बना लेते हैं। तो हमको फ़िलहाल जो है ट्रेडिंग के नॉलेज आए बगैर उससे दूर रहना है। अब इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बिगिनर्स की क्या होना चाहिए, इस पॉइंट की तरफ आते हैं। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बिगिनर की क्या होना चाहिए? अगर आप नए हैं तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, आपको सिंपल स्ट्रेटेजी लेनी है जो हमको मार्केट में अक्सर देखने के लिए मिल जाती है। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हमको म्यूचुअल फंड में और एक फिक्स अमाउंट हर महीने की देखने के लिए मिल जाती है। आप एक कर सकते हो, या तो अब अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मार्केट की ब्लू चिप कंपनियों को ढूंढना होगा।
ब्लू चिप जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, कौन सी कंपनियां ब्लू चिप्स होती है जिनका फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग और जो टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल जाती है। मेन पॉइंट जो डिपेंड करता है दोस्तों फंडामेंटल पर ही करता है। फंडामेंटल जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो कंपनी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझी जाती है। और तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? तीसरा पॉइंट रहेगा आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई रखना है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपनीज में, किसी एक पर डिपेंड नहीं होना है। जैसे क्रिकेट टीम में सिर्फ बैट्समैन नहीं होते और सिर्फ बॉलर्स नहीं होते, उसी तरह से हमको अपने पोर्टफोलियो को भी अलग अलग इसमें डाइवर्सिफाई रखना है। फिर अगला पॉइंट क्या है? इसके बिजनेस जो है, बिजनेस मॉडल, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो बिजनेस मॉडल हमको देखने के लिए मिल जाता है इस कंपनी का जो हमारे सामने इन्फोसिस की खुली है। इसका बिजनेस मॉडल क्या है? तो बिजनेस मॉडल जो है वो दोस्तों फ्यूचर ओरिएंटल होना चाहिए, फ्यूचर ट्रेंड वाला बिजनेस चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटल, फ्यूचर ट्रेंड वाला। तो अभी फ्यूचर ओरिएंटल, फ्यूचर ट्रेंड बोले तो क्या? जैसे हमने देखा कि AI नया एक फ्यूचर ओरिएंटल है, फ्यूचर ट्रेंड चल रहा। फिर ग्रीन एनर्जी देखने के लिए मिल जाता है, यानी जो सोलार है, जैसे ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स है, ये फ्यूचर ट्रेंड देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर EV रेवोल्यूशन, EV का जो है EV व्हीकल्स जैसे है, EV व्हीकल जानते होगे आप, इसी का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसे जो कंपनियां से ये फ्यूचर ओरिएंटल, फ्यूचर ट्रेंड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप सही ट्रेंड पकड़ ले तो आपका इन्वेस्टमेंट भी रॉकेट की तरह ग्रो हो सकता है। आपको सही ट्रेंड पकड़ना है, सही वक्त पर सही ट्रेंड को पकड़ना है, तो आपका इन्वेस्ट जो है वो रॉकेट की तरह आपको ग्रो करते नज़र आ सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट के बाद आपको यहाँ टाइम देना होता है, आपको पेशेंस रखने होते हैं। शॉर्ट टर्म में हमको मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। जैसे अभी आपको देखने के लिए मिला था कि मार्केट में एक बुल रन आया, उसके बाद जो मार्केट में गिरावट आई है ना दोस्तों, वो अभी तक गिरावट चल रही है, मार्केट अभी तक गिरावट दिखा रहा है। तो आपको काफ़ी पेशेंस रख के चलने होते हैं, यहाँ पर काफ़ी पेशेंस रख कर चलना पड़ता है। तो दोस्तों आपका ओपिनियन भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है। अगर किसी पॉइंट्स को हमने मिस किया हो, कोई पॉइंट मिस किया गया है तो उसको कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई मिस्टेक है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बता देना, और आपको हमारी वीडियो से क्या सीखने के लिए मिला उसे भी शॉर्ट में कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे वीडियो जो है ये सिर्फ आपके एजुकेशंस के लिए, हम आपको कोई यहाँ बाय सेल या होल्ड के लिए रेकमेंड नहीं करते। जो भी हमने स्क्रीन पर आपको कंपनीज दिखाए हैं, जिनका जो भी फंडामेंटल या टेक्निकल दिखाया है, वो एक एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है। हम उसमें आपको बाय सेल की या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे, और ना किसी ही स्टॉक में।